दोस्तों वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट इनफॉक्स। तो यूट्यूब में मैं नया हूँ, आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ मेगर। मेगर क्या है? मेगर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो हम लोग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं किसी भी इंसुलेशन कंडक्टर का आईआर वैल्यू निकालने के लिए, या फिर कोई भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होता है, कोई भी कंडक्टर का जो अंदर का कंडक्टर होता है उसके ऊपर एक पीवीसी का लेयर होता है या कवर, इंसुलेशन बोल सकते हैं आप। वो इंसुलेशन और जो कंडक्टर का बीच का जो रेजिस्टेंस है उसको निकालने के लिए हम मेगर यूज़ कर सकते हैं। और किसी भी सर्किट का कॉन्टिन्यूटी मेज़र कर सकते हैं। तो कैसे? सोचिए, ये एक कंडक्टर है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक पीवीसी का कवर है। तो क्या होगा, हम यहाँ पर अगर वोल्टेज देंगे तो अगर ये पीवीसी ख़राब होगा तो हमको शॉक मर सकता है या सर्किट डैमेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका एक रेजिस्टेंस होता है, ये नहीं कि इसको कुछ भी वोल्टेज दे दिया तो ये सह लेगा, इसका भी एक लिमिट है। तो क्या होता है, किसी भी कंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस वैल्यू निकालना है तो कितना होगा। अगर उसका रेजिस्टेंस वैल्यू 1 मेगा ओम है तो फिर वो अच्छा है। और एक ऑप्शन भी है, इसका वैल्यू इन्फिनिटी तक जाता है। अगर इन्फिनिटी है तो फिर कंडक्टर तो ठीक ही है। अगर 1 मेगा ओम से कम है इसका आईआर वैल्यू, अगर रेजिस्टेंस आप नापेंगे तो इसका आईआर वैल्यू अगर 1 मेगा ओम से कम है तो वो ठीक नहीं है, ठीक है। और मेगर दो टाइप का होता है, एक होता है हैंडल ऑपरेटेड एंड दो होता है बैटरी ऑपरेटेड। तो हैंडल ऑपरेटेड में क्या होता है, मेगर पे एक हैंडल होता है जो मैनुअली हाथ से घुमाना पड़ता है। घुमाने से क्या होता है, यहाँ पर वोल्टेज क्रिएट होता है। वोल्टेज क्रिएट होने से अगर आपको एक होता है लाइन और एक होता है अर्थ। अब अर्थ और लाइन को किसी भी कंडक्टर और इंसुलेशन के ऊपर टच करेंगे तो यहाँ पर कुछ एक सुई है जो आपको वैल्यू दिखाएगा कितना रेजिस्टेंस है। वही रेजिस्टेंस अगर 1 मेगा ओम है तो ठीक है, इन्फिनिटी है तो भी ठीक है, लेकिन 1 मेगा ओम से अगर कम है तो वो ठीक नहीं है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वोल्टेज का मेगर हम मार्केट में मिल सकते हैं। 500 वोल्ट, 1000 वोल्ट्स, 1500 वोल्ट्स एंड 2000 वोल्ट। मैं आपको प्रैक्टिकली मेगर दिखाऊंगा अभी। तो इसका और एक नाम भी है इंसुलेशन टेस्टर। लेकिन अब कभी भी किसी डीसी सर्किट और 230 वोल्ट के नीचे भी किसी की सर्किट में मेगर यूज़ ना करें क्योंकि इसका वोल्टेज होता है 500 वोल्ट से शुरू होता है। तो किसी भी 230 वोल्ट के नीचे और डीसी सर्किट में अगर यूज़ करेंगे तो वो सर्किट ख़राब हो जाएगा। 230 के ऊपर आप किसी भी सर्किट में यूज़ कर सकते हैं। मोटर का आप कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं, रेजिस्टेंस वैल्यू देख सकते हैं। और यहाँ पर एक हैंडल होता है जो मैनुअल ऑपरेटेड है। और बैटरी ऑपरेटेड क्या है, यही हैंडल जो बैटरी ऑपरेट करता है, बैटरी और मोटर से ऑपरेट किया जाता है, उस टाइप का भी मिलता है। और हैंडल ऑपरेटर से क्या होता है, यहाँ पर एक हैंडल होता है जिसका
अगर यहाँ पर लिखा होता है 160 आरपीएम, 160 आरपीएम रोटेशन पर मिनट पर अगर घुमाएंगे तो आपको एक्चुअल वोल्टेज यहाँ से जनरेट होकर मिलेगा। ठीक है, और मैं अभी आपको प्रैक्टिकली मेगर दिखाऊंगा अभी। तो ये है मेगर जो हैंडल ऑपरेटेड है, और इसका वोल्टेज आपको दिखाई दे रहा होगा 500 वोल्ट। और यहाँ पर रेजिस्टेंस वैल्यू है 0 से स्टार्ट होके ये 100 मेगा ओम तक जा रहा है, और एक ऑप्शन है इन्फिनिटी। तो अगर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस और इन्सुलेशन का रेजिस्टेंस वैल्यू अगर 1 मेगा ओम है तो वो फिर ठीक है, अगर उससे कम है तो वो ठीक नहीं है, और अगर 1 मेगा ओम से ऊपर है तो भी कंडक्टर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस ठीक है। तो इसको ऑपरेट कैसे करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक लाइन है और एक आर्थ का ऑप्शन है। तो यहाँ पर 2 लीड कनेक्ट करेंगे। लीड कनेक्ट करने के बाद इसको घुमाना पड़ेगा, और शायद आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर आरपीएम लिखा हुआ है 160 आरपीएम। अगर इसको 160 रोटेशन पर मिनट पर घुमाएंगे तो आपको सही वोल्टेज मतलब 500 वोल्ट तक मिल जाएगा, और आप किसी भी कंडक्टर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सेफ्टी में ये जब घुमाएंगे तो इसको टच ना करें, अगर टच करेंगे तो शॉक लग जाएगा, आपको बिना टच किए करना होगा। यही था आज के मेगर के बारे में। शायद आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और मैं YouTube पे पहली बार आया हूँ तो सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।